सतगुर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी बाबा बालक नाथ जी की है। तो आइए संगत जी आज की साखी सुनते हैं। संगत जी, बाबा बालक नाथ जी की कहानी बाबा बालक नाथ अमर कथा में पढ़ी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म हर युग में हुआ है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज के कलयुग में भी। हर युग में बाबा जी को अलग अलग नामों से जाना गया। सतयुग में उनका नाम सुकंद था। त्रेता युग में उन्हें काल कहा गया। द्वापर युग में उनका नाम महाकाल था। अपने हर जन्म में बाबा जी ने गरीबों और दुखी लोगों की मदद की। उन्होंने हमेशा ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बनकर उनके दुख और तकलीफ दूर की। हर जन्म में बाबा जी को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त माना गया। अब आइए जानते हैं बाबा बालक नाथ जी से जुड़ी कुछ खास कहानियाँ। बाबा बालक नाथ जी के जन्म के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथा भगवान शिव के अमर कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुना रहा था। ये कथा बहुत गुप्त थी, इसलिए भगवान शिव चाहता था कि इसे कोई और ना सुने। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन उसी गुफा में एक तोता का छोटा बच्चा भी बैठा हुआ था। वे पूरी कथा ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में हाँ की आवाज़ भी कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो सोई रही है। अब उन्हें समझ आ गया कि ये कथा किसी और ने सुनी है। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने त्रिशूल उठाया और उसे तोते के बच्चे पर फेंक दिया। तोता का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से उड़ गया। त्रिशूल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उड़ते उड़ते वे एक स्थान पर जा पहुंचा जहां श्री व्यास की पत्नी उबासी ले रही थी। उसी समय तोता का बच्चा उसके मुंह के रास्ते उनके पेट में चला गया। जैसे ही वे पेट में गया, त्रिशूल वहां रुक गया, क्योंकि किसी स्त्री को मारना अधर्म माना जाता था। जब भगवान शिव को ये सब पता चला तो वे भी वहां पहुंचे और ऋषि भगवान शिव ने अपनी बात ऋषि व्यास को बताई। तब ऋषि व्यास ने कहा कि आप यहीं इंतजार कीजिए, जब यह तोता बाहर आएगा तब आप इसे मार सकते हैं। भगवान शिव वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत गया, फिर भी तोता बाहर नहीं आया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव इतने समय तक वहीं खड़ा रहा तो पूरे ब्रह्मांड का काम बिगड़ने लगा। सब कुछ असंतुलित होने लगा। तब सभी देवता देव ऋषि नारद के पास गए। उन्होंने नारद जी से कहा कि आप भगवान शिव के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करें ताकि संसार फिर से ठीक हो सके। इसके बाद नारद जी भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि आप अपने क्रोध को छोड़ दीजिए। नारद जी ने कहा कि वह तोता अमर कथा सुन चुका है, इसलिए अब वह अमर हो गया है। अब उसे कोई मार नहीं सकता। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तोते से कहा कि वे बाहर आ जाए। तब तोते ने भगवान शिव से एक आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, बताओ तुम
क्या चाहते हो? तब तोते ने कहा कि जब मैं इंसान के रूप में जन्म लूँ तब मुझे पूरा ज्ञान मिले और मैं अमर हो जाऊं। भगवान शिव ने उसकी यह बात मान ली और उसे आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, उसी समय ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि वह दिव्य बालक आगे चलकर महासंत सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रत्नी माई ने मृत स्नेह के कारण बाबा जी को वहीं रुकने के लिए मनाने की कोशिश की और उन्हें 12 वर्षों तक रोटी और लस्सी प्रदान करने की याद दिलाई। माई की आंखों में आंसू थे। वे बोली, बेटा, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबा बालकनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, माई, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे माँ का स्नेह दिया है, लेकिन अब मेरा मार्ग अलग है। मुझे तपस्या के लिए आगे जाना होगा। ये संसार सेवा और भक्ति का मार्ग है और मुझे उसी राह पर चलना है। यह सुनकर रत्नी माई का हृदय भर आया। वे समझ गई कि बाबा जी कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक महान सिद्ध योगी है। तब बाबा बालकनाथ जी ने माई को आशीर्वाद देते हुए कहा, माई, तुमने जो सेवा और प्रेम दिया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा नाम हमेशा श्रद्धा से लिया जाएगा। जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वह पहले तुम्हें याद करके। इसके बाद बाबा बालकनाथ जी वहाँ से आगे बढ़े और पहाड़ियों के ओर चले गए। कहते हैं कि वह स्थान आज भी साहतलाई के नाम से प्रसिद्ध है और रत्नी माई की स्मृति में वहाँ आज भी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। आगे चलकर बाबा बालकनाथ जी ने दियाट सिद्ध की पवित्र पहाड़ियों में कठोर तपस्या की। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे लोगों को यह अनुभव होने लगा कि बाबा जी के पास दिव्य शक्तियाँ हैं। जो भी सच्चे मन से उनके पास आता, उनकी मनोकामना पूरी होती और उसके दुख दूर हो जाते। बाबा बालकनाथ जी हमेशा बालक के रूप में ही दिखाई देता था। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता थी। वे सभी को यही उपदेश देते, मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए और सबसे बढ़कर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं कि बाबा बालकनाथ जी भगवान शिव के परम भगत थे। वे दिन रात शिव के ध्यान करते थे और अपने भक्तों को भी भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाते। समय बीतता गया। बाबा जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। राजा हो या साधारण व्यक्ति, हर कोई उनके चरणों में आकर आशीर्वाद लेने लगा। आज भी हिमाचल प्रदेश की दियोट सिद्ध मंदिर में लाखों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से बाबा जी को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार बाबा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग से ही जीवन सफल होता है।